द्वितीय के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण एवं द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वीकृत भवनों के शिलान्यास के अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव सिंह पुंडीर जी, अपर सचिव गृह एवं अनेकों अनेक विभागों के अपर सचिव के रूप में लगातार समन्वय का काम करने वाली राधा रतूड़ी जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जी, डॉक्टर पीबीके प्रसाद जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी पुलिस के जवान, आए हुए हमारे अतिथिगण, बहुत सारे खेमचंद गुप्ता जी समेत मंजू नेगी जी और हमारे ग्राम प्रधान जी, सभी आए हुए अतिथिगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज चूंकि इस भवन का लोकार्पण इस जो द्वितीय पाली शुरू हुई है इससे पहले ही होना था। दिसंबर माह में प्रस्तावित था और होता वही है जो भगवान की इच्छा होती है, और भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिल सकता। मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि दिसंबर माह में इसका लोकार्पण हो जाए। हमारे डीजीपी साहब भी बहुत चाहते थे, लेकिन अपर सचिव गृह के रूप में आप भी उपस्थित रहेंगी इस कार्यक्रम में, बाकी तो सब लोग रहते हैं तो ये कार्यक्रम उस समय नहीं हो पाया। आज इसका लोकार्पण हो रहा है और साथ में शिलान्यास भी हो गया। मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं नवीन भवन की। और कोई भी संस्था हो, वो संस्था तभी ठीक प्रकार से काम कर सकती है जब उसको काम करने के लिए, रहने के लिए, ऑफिस चलाने के लिए, अपने सामान रखने के लिए, यानी कि सर छुपाने के लिए जब अच्छा स्थान होगा सबसे पहले, तो उसकी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हुई है। और कार्यदायी संस्था ने वैसे तो अच्छा काम किया है। वैसे मेरा बहुत जोर है कि कोई भी काम हो, मैं अपनी सब मीटिंगों में कहता हूं कि कोई बात नहीं, अगर किसी का एस्टीमेट थोड़ा बढ़ाना हो तो बढ़ा दीजिए, थोड़ा उसका डीपीआर में पैसा ज्यादा बढ़ाना हो तो बढ़ा दें, लेकिन काम उसका अच्छा होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा हमने कम स्वीकृत किया है और कम स्वीकृति के कारण से जो काम बहुत अच्छा होना है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, चीजें मिनिमाइज होती चली जाती हैं और उससे जो है हमारी जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमारा फोकस है और सभी कार्यदायी संस्थाओं से, यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है, वैसे बाहर से अच्छा लग रहा है, लेकिन कई जगह पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारी बिल्डिंगें बनती तो बड़ी अच्छी हैं बाहर से, लेकिन कुछ समय के बाद वो कहीं सीलन आने लगती है, कहीं चूने लगता है, कहीं दीवारें टूट जाती हैं, कहीं टाइल्स लगी होती हैं वो उखड़ने लगती हैं, कहीं टॉयलेट में वो जो हमारे होते हैं उसके हत्थे उखड़ जाते हैं। तो ये स्थिति हमारे लिए ठीक नहीं है और हम सब लोग। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ यात्रा में मरने वालों का जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है और अब तक यात्रा के दौरान 10 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें एक व्यक्ति की खाई में गिरने से मौत हुई है, जबकि अन्य यात्रियों की हार्ट अटैक और ठंड के कारण मौत होनी बताई जा रही है। और वहीं केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की तबीयत खराब होने पर हेलीकॉप्टर से गुप्तकाशी भेजा जा रहा है, जिससे कि समय पर इलाज मिलने से कई तीर्थयात्रियों की जान बचाई जा सके। एनडीआरएफ की यहाँ पे एक कंपनी अभी तैनात की जानी है और आईटीबीपी की भी एक कंपनी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि उसकी तैनाती अभी गौरी कुंड से लेकर के
और केदारनाथ तक मतलब इनकी तैनाती होनी है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को हर संभव स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तत्परता के साथ उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है, ताकि किसी भी तीर्थ यात्री का स्वास्थ्य खराब होने के साथ ही उनके साथ किसी तरह की दुर्घटना होने पर उन्हें तत्काल स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराया जा सके। रायगढ़ निवासी 62 वर्षीय तीर्थ यात्री के सिर पर अचानक से पहाड़ी से पत्थर गिर गया और तीर्थ यात्री के सिर पर पत्थर लगने से वह घायल हो गया और उसके साथ ही उसे एसडी और गौरीकुंड लाए, जहां पर उसके सिर पर लगी चोट का प्राथमिक उपचार किया गया और प्राथमिक उपचार के बाद घायल तीर्थ यात्री को 108 एम्बुलेंस से सोनप्रयाग तक लाया गया, जहां पर यात्री की गंभीर हालत को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम ने तत्काल उसे एम्स ऋषिकेश रेफर किया है। एनडीआरएफ की यहाँ पे एक कंपनी अभी तैनात की जानी है और आईटीबीपी की भी एक कंपनी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जो कि उसकी तैनाती अभी गौरीकुंड से लेकर के और केदारनाथ तक मतलब इनकी तैनाती होनी है। खबर रुड़की से है, जहां पर भगवानपुर तहसील में बुग्गावाला थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 बीघा जमीन की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है और दरअसल साल 2021 में दिल्ली निवासी प्रवीण कोहली ने असद खान से 25 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसके बाद असद खान ने जमीन किसी और व्यक्ति को बेच दी। इसकी जानकारी मिलने पर पीड़ित पक्ष ने बुग्गावाला थाना में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है और जिसके बाद थाना पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। प्रनीत कोहली हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, उन्होंने कल एक एफआईआर लॉन्च कराई है, जिसमें उन्होंने असद खान जो लालवाला फार्म हाउस के मालिक हैं उनके विरुद्ध उनका ये कहना है कि इन्होंने मुझे एक लैंड दिखाई थी बादीवाला में, लगभग 25 बीघा वो लैंड थी, 70 लाख कैश और 25 लाख मैंने चेक के माध्यम से इनको पेमेंट किए, लेकिन उन्होंने ये जमीन किसी और को बेच दी। मेरे साथ उन्होंने धोखाधड़ी की है। खबर देहरादून से है, जहां पर सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह की गढ़वाली सभागार में कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है और जिसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के 2 अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है और जिसके बाद अब अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराई जाएगी और 3 रिफिल सिलेंडर में पहला अप्रैल से जुलाई के मध्य और दूसरा अगस्त से नवंबर के मध्य और तीसरा दिसंबर से मार्च के मध्य उपलब्ध कराया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिलाएं क्योंकि किसी भी परिवार की रीढ़ है और ऐसे गरीब परिवार के आर्थिक बोझ को कम करते हुए साल में 3 मुफ्त गैस रिफिल का प्रावधान अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए किया है और मैं समझती हूं कि इसमें उन्हें राहत मिलेगी। उससे पहले वीरान दिखता है, ये थोड़ा श्रीनगर हरा भरा है रोड के किनारे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिपत्र में और चुनाव के दौरान भी यह घोषणा कर दी गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कि हम अंत्योदय की जो हमारा परिवार है उनको हम साल में 3 गैस रिफ़िल करा के हम उनको देंगे और वो जो उनकी गैस रिफ़िल की जाएगी वो उनको मुफ्त में दी जाएगी। निश्चित रूप से उसको आज हमने चरितार्थ किया है और आज कैबिनेट में उस प्रस्ताव को हम लोग लेकर आए हैं, खाद्य विभाग लेकर आया है और उसकी मंजूरी पूरी कैबिनेट ने दी है और मैं समझती हूँ कि ये अंत्योदय परिवारों के लिए बहुत ही सुखद बात और ख़ासकर महिलाओं के लिए बहुत सुखद है कि इस समय उनको गैस की बड़ी राहत उनको मिलने जा रही है, आर्थिक बड़ी राहत उनको मिलने जा रही है। हम लोग चूँकि इसके बजट के संदर्भ में यदि बात करते हैं तो बजट की व्यवस्था हमने पूर्व में कर दी गई थी और मैं समझती हूँ कि या तो मई के मध्य में अथवा जून के प्रथम वीक में हम ये 3 गैस जो रिफ़िल हम लोग करने जा रहे हैं अंत्योदय परिवारों को, तो हम उस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत कर देंगे।
जनपद पौड़ी जिले के तहसील सतपुली के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पौड़ी कोटद्वार पर केसरपुर के निकट बिना अनुमति के संचालित आरजीबी कंपनी का हार्ड मैक्स प्लांट को उपजिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार ने सीज कर दिया। उपजिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित केसरपुर के निकट अवैध रूप से चल रहे हार्ड मैक्स प्लांट का निरीक्षण किया, जहां बिना अनुमति के चल रहे हार्ड मैक्स प्लांट का सीज कर दिया और इसके साथ ही अवैध रूप से भंडारण कर एकत्रित किए गए 2287 टन डस्ट और ग्रिट को भी सीज किया है। उपजिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार ने बताया है कि सतपुली तहसील के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर केसरपुर के निकट जिला अधिकारी की अनुमति के बिना अवैध रूप से संचालित आरजेबी कंपनी का हार्डमैक्स प्लांट सीज कर दिया गया है और उप जिलाधिकारी ने बताया कि यह हार्डमैक्स प्लांट पिछले 2 महीने से बिना अनुमति के संचालित किया जा रहा था। इस मौके पर प्रभारी तहसीलदार सतपुली सुविधा डोभाल और सर्वेक्षक खनन विभाग बालकृष्ण बहुगुणा भी उपस्थित रहे। जिला अधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज तहसील सतपुली के केसरपुर गांव में स्थित हार्डमैक्स प्लांट जो आरजीबी का है उसका औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यह हार्डमैक्स प्लांट बिना अनुमति के संचालित है, अतः इसको आज ही हमने सीज कर दिया है तथा इसके पास में लगभग 2287 टन का अवैध भंडारण भी पाया गया है, जिसको हमने सीज किया है तथा इसमें अग्रिम चालानी कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी ने विकास नगर, क्लाइम टाउन और ऋषिकेश थाने में हुई अलग चोरी और लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए बताया कि बीते दिनों ऋषिकेश थाने के अंतर्गत हुई चोरी की तफ्तीश में पता चला है कि चोरी जिनके घर में हुई थी उनके रिश्तेदारों के द्वारा ही चोरी की गई थी और निशानदेही पर अभियुक्तों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से विकास नगर में 2 जगह एक बाइक और घर में हुई चोरी में अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिनके पास से चोरी की गई बाइक और आभूषण भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों द्वारा चोरी किए गए सामान को बेचने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उनको पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, आज हमने यहाँ पर 4 चोरी की घटनाएं हुई जो अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई। सबसे पहले जो ऋषिकेश में जो चोरी की घटना हुई थी उसमें जब मौका मुआयना किया गया था तो ये अंदेशा हो रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चोरी की गई है जिसको कि एरिया के बारे में पता है, घर के बारे में नॉलेज है। जब हमारी पूछताछ हुई, जिनके यहाँ से चोरी हुई थी उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कई चीज़ें ऐसी बताई जिससे कि हमें उनकी रिश्तेदारी पर शक हुआ। जब हमने लोकेशंस और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चीज़ें पता करी तो हमको जिस अभियुक्त ने चोरी की थी उस तक जब हम पहुँचे तो ये पता पड़ा कि वो रिश्तेदार था जिनके यहाँ चोरी हुई है उनके यहाँ पर। ये रिश्तेदार अपने दोस्तों के साथ इस चोरी की घटना में शामिल था और जब हमने इनको पकड़ा है, इनको हमने मेरठ से गिरफ्तार किया है। जब मेरठ से गिरफ्तार किया तो इनके पास से हमको जितना भी सामान गया था और कैश गया था वो बरामद हुआ है। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में कोरोना के दौरान आउटसोर्स माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की गई थी, जिनको 31 मार्च 2022 को अनुबंध के हिसाब से बाहर कर दिया गया। लेकिन सभी स्वास्थ्य कर्मी अपनी बहाली को लेकर सड़कों पर उतर गए, जिसके बाद सरकार ने इन स्वास्थ्य कर्मियों पर कैबिनेट बैठक में फैसला लेने की बात कही थी। लेकिन कैबिनेट बैठक के बाद इन स्वास्थ्य कर्मियों को केवल निराशा ही हाथ लगी। लगभग 50 दिनों से धरने पर बैठे ये स्वास्थ्य कर्मी अब सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। इनका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के पास वीआईपी लोगों से मिलने का समय है, लेकिन उन्हें हमारी सुध लेने की जरा सा भी चिंता नहीं है। और साथ ही इन स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री ने जो आश्वासन उन्हें दिए थे वह सभी झूठे निकले, इसीलिए अब ये स्वास्थ्य कर्मी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। हमारी सरकार ने निर्णय कर दिया है और जैसे कैबिनेट की बैठक होगी, मैंने फिर कह रहा हूं कि उन लोगों ने कोविड के समय में बहुत अच्छा काम किया है और कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी जरूरत हॉस्पिटल में आज भी है, तो हम उनका समायोजन जहां जहां रिक्त जगह हैं उनको करने वाले हैं। जैसे कैबिनेट की बैठक होगी, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सबका समायोजन हो जाएगा। सर, ये सब देख के हम लोग भी हैरान हैं
क्योंकि कल हम खुद गए थे, स्वास्थ्य मंत्री जी दून हॉस्पिटल में VIP वार्ड में आए हुए थे, तो हमने सोचा शायद वो तो यहाँ तक आएंगे नहीं, हम ही चले जाते हैं। तो हम लोग गए थे 5-6 लोग मिलके, तो वहाँ उन्होंने हमारे सर पे हाथ भी रखा और बोला कि बच्चों तुम्हारा काम कल हो जाएगा। तो इस चीज़ से हम बहुत दुखी हैं। एक उम्मीद जागी थी कि चलो भाई कल हो जाएगा। तो हम सब लोगों को यहाँ आज जो हम लोग सब आए थे बहुत बड़ी उम्मीदों से आए थे, कुछ लोग निराश होकर लौट भी चुके हैं। क्या करें, सबकी अपनी अपनी दिक्कत है, मगर ये है कि आज हम लोग बहुत दुखी हैं कि धन सिंह रावत जी ने हमारा मुद्दा नहीं तो उठाया है, हमें सिर्फ झूठा आश्वासन दिया है। खबर खटीमा से है, जहां पर जनपद वन विभाग को मिली बड़ी सफलता और वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान घेराबंदी कर शीशम से भरा पिकअप वाहन को पकड़ा है और वहीं 2 अभियुक्तों को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि वन विभाग द्वारा लगातार की जा रही सख्त कार्रवाई के बावजूद भी लकड़ी तस्कर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बेखौफ लकड़ी तस्करों की कार्यों से अंजाम देने में लगे हुए थे और वहीं खटीमा वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह मनराल अपनी टीम के साथ चकरपुर क्षेत्र में गश्त पर थे, जहां पर एक संदिग्ध पिकअप को आता देखकर टीम द्वारा उसकी घेराबंदी कर 2 अभियुक्तों सहित पिकअप को पकड़ लिया गया है। मैं कल चकरपुर क्षेत्र में जो है गश्त के दौरान मुझे सूचना मिली कि जो है कोई गाड़ी पिकअप में जो है कुछ माल आ रहा है करके मेरे द्वारा स्टाफ को एकत्रित कर दिया, घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान मैंने इसको जो चकरपुर मार्केट में गाड़ी को रोका, तो गाड़ी के रोकने के दौरान जो है 2 अभियुक्तों को जो मैंने पकड़ा, जो एक ड्राइवर था, एक शायद क्लीनर था। इनको रोका गया। रोकने के उपरांत हमारा जब तिरपाल को खोला गया, तिरपाल के अंदर शीशम की लकड़ी जो कि काफ़ी पुरानी है, इसको पकड़ा गया। किसी गुड़ाबाग क्षेत्र में कोई रहने वाला है जो था, जिसके गाँव से इन्हें उठाया था और इन अभियुक्तों को ला करके गाड़ी को तो मेरे द्वारा जो है कटीमा अधिकारियों को सूचित रख दिया गया है और अपराधियों के विरुद्ध और जो गाड़ी मालिक है उसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये कटीमा वन क्षेत्र का इलाका जो है बहुत बड़ा है, काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, यहाँ से लेकर टनकपुर तक जो है। और मेरे स्टाफ के द्वारा रात दिन जो है नाइट और पेट्रोलिंग और दिन में गश्त की जा रही है। कोई भी अवैध पादनिया होता तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। जंगल जो है खुला हुआ क्षेत्र है, हर जगह कर्मचारी नहीं पहुंच पाता। जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं हमारे द्वारा भूगत तंत्र जो है रखे गए हैं और जहाँ भी अगर कोई नुकसान होता तो उसके खिलाफ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। धर्मनगरी हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है और अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन की टीम ने देवपुरा चौक से लेकर ज्वालापुर कोतवाली तक दुकानों के बाहर सड़कों पर किए अतिक्रमण पर जमकर बुलडोजर चलाया है और इस दौरान कई जगहों पर टीम के साथ व्यापारियों की नोकझोंक भी हुई। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन ने साफ तौर से कहा है कि अब हरिद्वार में दोबारा अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा और सप्ताह में 2 दिन इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर पूर्व में ही चूंकि 20-25 दिन पहले से कार्य चिन्हीकरण चल रहा था। चिन्हीकरण करने के पश्चात लोक निर्माण विभाग के शासकीय अभियंता द्वारा जो रेड कलर से मार्किंग कराई जा चुकी थी, तो कल हम लोग इसी क्रम में 11 बजे से हर की पैड़ी पुलिस चौकी से लेकर के और देवपुरा चौक तक जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमारे द्वारा की गई थी और उसी क्रम में आज दूसरा दिन है और आज हम जो है ज्वालापुर थाने तक जा रहे हैं, देवपुरा चौक से ज्वालापुर थाने तक, और जितना भी अतिक्रमण है हमारी सड़क पर उसको जो है ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अतिक्रमण जैसे जैसे आगे जा रहा है, पीछे के व्यापारी दोबारा से अतिक्रमण कर रहे हैं, उसको कैसे रोका जाएगा और भविष्य में ये कैसे खत्म होगी? आप देखेंगे कि आज हम जब लौटेंगे अभी यहाँ ज्वालापुर थाने से वापस, तो फिर हर की पैड़ी तक हम जाएंगे। और शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर वाला एक्शन देश भर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। योगी के बुलडोजर के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का बुलडोजर भी अब सुर्खियां बटोरता नजर आ रहा है। लेकिन धामी के ही गृह जनपद उधम सिंह नगर में अधिकारियों की मनमानी और नजरअंदाज के चलते धामी बुलडोजर आज शर्मसार हो गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाबा बुलडोजर का एक्शन तो हिट रहा, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुलडोजर प्रदेश के कई शहरों में तो हिट रहा, लेकिन काशीपुर में बुलडोजर कोई भी एक्शन करता नजर नहीं आया। काशीपुर दाजू बुलडोजर अधिकारियों की बेबसी लाचारी की जंजीरों में जकड़ कर रह गया। काशीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ संयुक्त टीम गठित की गई, लेकिन जब बाजार बंदी के दिन अतिक्रमण हटाने के लिए निकला तो अधिकारियों की इस कार्रवाई अधिकारियों की कार्यशैली पर ही उंगलियां उठनी शुरू हो गई। तो कई जगह अधिक अधिकारियों ने अतिक्रमण देखकर भी नजरअंदाज कर दिया और कई जगह कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करते नजर दिखाई दिए। तो वैसे तो अतिक्रमण के सारे मामले काशीपुर एसडीएम महोदय के संज्ञान में हैं और जल्द ही एसडीएम साहब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हमने एक संयुक्त टीम बना रखी थी नगर निगम की और राजस्व की। इन्होंने सबसे पहले हमने यहाँ पे जो अतिक्रमण है उसको चिन्हित कराया। चिन्हित कराने के बाद हमने नोटिस भी जारी किए थे, एक सामूहिक नोटिस जारी हुआ था। उसके बाद डे भी फिक्स किए गए थे, व्यापार मंडल के साथ बैठक की गई थी, उनको भी विश्वास में लिया गया था और जो व्यापार मंडल है वो भी सहयोग कर रहा है हमें अतिक्रमण हटाने में। तो आज जो महाराणा प्रताप चौक से जो किला बाजार रोड है और रतन सिनेमा रोड है, इसमें अभी हमारा अभियान गतिमान है और चल रहा है। जो हमने चिन्हित कर रखे थे वो हटाए जा रहे हैं और जो पक्के निर्माण है उनको ध्वस्त भी किया जा रहा है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा और इसी तरह पूरे जो शहर काशीपुर है सारे अतिक्रमण को मुक्त किया जाएगा। बहरहाल प्रशासन कड़ी धूप में बाजार के चक्कर काट रहा है और अतिक्रमण के नाम पर खानापूर्ति तो करता रहा, लेकिन अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई कहीं नहीं दिखाई दी। जहां वास्तव में स्थायी अतिक्रमण था वहीं प्रशासन ने देखने की जहमत तक नहीं उठाई। लिहाजा कई दुकानों के बाहर के जाल हटाकर और दुकानदारों को चेतावनी देते हुए प्रशासन ने फिलहाल अतिक्रमण पर अपना कोरम पूरा कर लिया है और भविष्य में अतिक्रमण करने पर कड़ी चेतावनी भी दी है। फिलहाल संयुक्त टीम की इस कार्रवाई पर अतिक्रमणकारी काफी खुश नजर दिखाई दे रहे हैं। काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सांप चाहे टीवी पर दिख जाए या फिर पिंजरे में बंद नजर आ जाए, डर लगना तो लाजमी है, लेकिन अगर वही सांप ठीक सामने आ जाए तो किसी की भी रूह कांप जाती है। सांप को देखकर अच्छे अच्छे धुरंधरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और अगर विशालकाय अजगर की बात करें तो ये इंसानों के साथ ही जानवरों को भी जिंदा निगल जाता है। ये इतने विशाल है कि अगर किसी इंसान को जकड़ ले तो मिनटों में ही उसकी हड्डियां तोड़ सकते हैं। इसलिए अजगरों से हमेशा दूर रहने की सलाह दी जाती है। सामान्य तौर से भारतीय अजगर भूरे रंग का होता है और इसके देह पर गहरे धूसर चकत्ते बने होते हैं। अजगर का निचला भाग पीले और भूरे धब्बों से युक्त हल्के घूसर रंग का होता है। अजगर सबसे बड़ा और मोटा सांप होता है और गर्म देशों में पाया जाता है। सांप के इस वर्ग में कुछ तो 30 फुट या इससे भी अधिक लंबे मिलते हैं। अधिकांश अजगर पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन कुछ जल के आसपास पाए जाते हैं, तो वहीं कुछ झाड़ झंकार में पाए जाते हैं। कुछ पानी में डूबे पड़े रहते हैं। अजगर चुपचाप पड़ा रहता है और शिकार के पास आते ही उस पर कूद पड़ता है और गला घोंटकर उसे निगल जाता है।
अजगर अपने अंडों की देखभाल बहुत सावधानी से करते हैं। मादा अजगर एक समय में 100 या इससे अधिक अंडे देती है और बड़ी सावधानी से उनकी रक्षा करती है। वो चाहे उनके चारों ओर कुंडली मारकर बैठ जाती है और उन्हें सेती रहती है। ये क्रिया कभी कभी 4 महीने या इससे भी अधिक समय तक चलती है और इसके मध्य इसके शरीर का ताप सामान्य ताप से कई अंश अधिक हो जाता है।